हेलो नाइन चैंपियंस। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द पोट मेकर का समरी, जिसमें हम लोग इसको अच्छे तरह से समझने वाले हैं। और देखिए, क्लास 9th आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर आप टाइम वेस्ट मत करिए, जितना हो सके उतना पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर आपका क्लास 9th का बेस अच्छा रहेगा तो आपको 10th में बहुत आसानी होगा। तो इस चैनल पर बने रहिए, आपको सारा कुछ इस चैनल पर करा दिया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, सारा कुछ इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको ये जो चैप्टर इंग्लिश का कराया जा रहा है, जिसका समरी कराया जा रहा है, इसका लाइन बाय लाइन भी एनसीईआरटी बुक से भी आपको कराया जाएगा। लेकिन पहले आप यहाँ से समरी समझ लीजिए कि आखिर बेसिकली इस चैप्टर में क्या चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, द पोट मेकर चैप्टर का नाम क्या है? द पोट मेकर यानी कि पोटर। पोटर हम किसे कहते हैं? जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, इनको हम लोग कुम्हार कहते हैं। यानी वे जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोटर कहते हैं। यानी ये कहानी बेसिकली एक पोटर के बारे में है, जो कि मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है। तो सबसे पहला लाइन आप ध्यान से सुनिए। द स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ अ पोट मेकर वर्क विथ ग्रेट पेशेंस एंड स्किल। यानी ये कहानी हमें ये चीज़ बताता है कि कैसे एक जो हमारा कुम्हार होता है, जो मिट्टी से बर्तन को बनाता है, वो कैसे पेशेंस यानी कि धैर्य और कुशलता, स्किल यानी कुशलता के साथ काम करता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि एक कुम्हार होता है जो कि मिट्टी से बर्तनों को बनाता है, वो किस तरह से काम अपना करता है, अपना काम को कैसे वो धैर्य के साथ करता है और अपना कुशलता के साथ वो अपने काम को करता है। आगे देखिए, ही कलेक्ट्स क्ले। वो क्या करता है? वो मिट्टी को कलेक्ट करता है। क्ले मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो क्या कलेक्ट करता है? वो मिट्टी को कलेक्ट करता है। उसके बाद नीड इट प्रॉपरली, उसके बाद उस मिट्टी को गूंथता है। गूंथने का मतलब वो, जैसे कि आपके घर में रोटी बनता होगा तो आटा को गूंथा जाता है, उसी तरह वो क्या करता है, सबसे पहले जो कुम्हार है वो मिट्टी को कलेक्ट करता है, उसके बाद वो उसको गूंथता है, यानी कि एक तरह से मिक्स करता है। उसके बाद देखिए, शेप इट ऑन द पोटर व्हील। उसके बाद गूंथने के बाद वो क्या करता है, उसको पोटर व्हील यानी कि चाक पर। पोटर व्हील क्या होता है? चाक होता है जिस पर मिट्टी का बर्तन को तैयार किया जाता है। तो उसके बाद वो डिफरेंट तरह का शेप देता है उस मिट्टी का, किस चीज़ पर? तो पोटर व्हील पर, यानी कि चाक पर। पोटर व्हील मतलब क्या होता है? चाक होता है। विथ केयरफुल मूवमेंट ऑफ हैंड, अपने हाथ का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हुए बहुत ही ध्यानपूर्वक वो मिट्टी से क्या करता है? चाक पर शेप देता है, यानी कि अलग अलग तरह का बर्तन हो गया, आपका घड़ा हो गया, तैयार करता है। ही टर्न्स सॉफ्ट क्ले इनटू यूजफुल पोट्स एंड वेसल। वो क्या करता है, जो मुलायम मिट्टी होते हैं उनको वो पोट्स यानी घड़ा और वेसल्स में यानी कि बर्तनों में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि वो मुलायम मिट्टी से क्या क्या बना लेता है? घड़ा बनाता है, बहुत तरह के वेसल्स बना लेता है, यानी कि बर्तन तैयार करता है। उसके बाद देखिए, द प्रोसेस में लुक ईजी बट इट रिक्वायर प्रैक्टिस, कंसंट्रेशन एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए, जितना आपको दिखने में वो प्रोसेस आसान लग रहा था, उतना आसान ये प्रोसेस नहीं होता है। इसमें आपको क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस मतलब क्या? आपका अभ्यास अच्छा होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, यानी कि कंसंट्रेशन आपका क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि अनुभव रहेगा तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको मिट्टी से जो बर्तन बन रहा है वो दिखने में तो बहुत आसान प्रोसेस लग रहा है, लेकिन वो आसान नहीं होता है। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस यानी अभ्यास होना चाहिए, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता होना चाहिए, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव रहना चाहिए। ये सारा चीज़ है तभी आप मिट्टी से बर्तन को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आफ्टर शेपिंग द पोट्स
आर ड्राइड। तो पोट्स को जब शेप दे दिया जाता है यानी उससे डिफरेंट डिफरेंट तरह का बर्तन बना दिया जाता है, घड़ा तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद उसको धूप में रख कर क्या किया करा जाता है, सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। अब ड्राई करने के बाद भी उसको छोड़ नहीं दिया जाता है, उसको बेक्ड इन किल्न। किल्न क्या होता है, तो देखिए जो मिट्टी का बर्तन को सुखाने का जो चूल्हा होता है उसे हम किल्न कहते हैं, यानी कि भट्ठी कहते हैं। शुद्ध भाषा हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, किल्न मतलब होता है भट्ठी, जिसमें हम बर्तनों को सुखाते हैं। मिट्टी से बने बर्तनों को क्या करते हैं, सुखाते हैं। और इसे मतलब कि हम लोग ये क्यों करते हैं, ड्राई करते हैं, उसके बाद भट्ठी में उसको हम लोग मतलब कि आग में डालते हैं। ये सब क्यों करते हैं, टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, ताकि जो बर्तन हम तैयार किए थे वो क्या हो सके, मजबूत बन सके। उसके बाद देखिए डिस्पाइट हिज टैलेंट, उसका जो टैलेंट है उसके बाद भी द पोट मेकर ऑफन लिव्स अ सिंपल एंड पुअर लाइफ। ये वाला टैलेंट रहने के बावजूद भी वो बहुत ही साधारण और गरीबी का ज़िंदगी जीता है। कौन, तो जो हमारा पोट मेकर यानी कि कुम्हार होता है वो बहुत ही साधारण और गरीबी का ज़िंदगी जीता है। उसके पास टैलेंट है लेकिन फिर भी वो कैसा ज़िंदगी जी रहा है, बहुत ही साधारण और गरीबी का ज़िंदगी जी रहा है। उसके बाद देखिए बिकॉज पीपुल डू नॉट ऑलवेज वैल्यू होममेड आइटम्स एज मच एज फैक्ट्री मेड आइटम्स। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर पर बने चीज़ों को वैल्यू नहीं, कदर नहीं करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कहाँ से खरीदते हैं, अब फैक्ट्री से खरीद कर लाते हैं, मॉल्स में चले जाते हैं, वहीं से डायरेक्ट खरीद लेते हैं। जो घरों में अब बनता है उसको कोई नहीं उतना कदर करता है। तो देखिए स्टिल ही कंटिन्यू हिज वर्क, फिर भी वो अपने काम को करता रहता है लगन, डेडिकेशन के साथ और प्राइड यानी कि गर्व के साथ। देखिए उसका बर्तन उतना कोई नहीं खरीदता है, फिर भी वो अपने काम को कैसे करता है, लगन और गर्व के साथ करता रहता है अपने काम को। तो यही था हमारा ये समरी किसका, द पोट मेकर का। तो समरी से आपको समझ में आया होगा कि ये कहानी आखिर किस चीज़ के बारे में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा आपको कि एग्ज़ाम अगर स्कूल में चलने वाले हैं तो वहाँ कौन कौन सा चैप्टर आने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। और किसी तरह का आपको हेल्प चाहिए कि ये क्वेश्चन करवा दीजिए, ये सब्जेक्ट करवा दीजिए, ये चैप्टर पहले करवा दीजिए, तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और वीडियो दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।